और क्लब्स के तत्वाधान में जो बच्चे तैयार किए गए थे, उन बच्चों के द्वारा जो गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल लाकर भागलपुर का नाम रोशन किया, आज उसके सम्मान समारोह में उनके अभिभावक, उनके माता पिता, उनके कोचेस, उनके ट्रेनर और हमारे एसोसिएशन के सभी सम्मानित सदस्यों के सम्मान समारोह में ये छोटा सा फंक्शन आयोजित किया गया। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, यहाँ पे हमारे बीच मंचासीन है हबीबपुर पंचायत के सदर हाजी मुन्ना साहब, हबीबपुर के ही सम्मानित सामाजिक कार्यकर्ता लीली साहब, तारा साहब, हमारे बीच उपस्थित इमामपुर के सरपंच रिंकू साहब, पूर्व डिप्टी मेयर भागलपुर बाबू खान साहब, बॉक्सिंग के संरक्षक मनोवर आलम साहब, मेराज बबलू साहब, अकरम साहब और शिवलोचन जी जो एक क्लब के लगातार राजीव लोचन जी जो एक क्लब को लगातार आगे बढ़ाते रहे, स्पोर्ट्स को निश्चित रूप से भागलपुर को नए आयाम तक पहुंचाया। और हमारे उपाध्यक्ष शिशुपाल भारती जी जो लगातार कांधे में कांधा मिलाकर हमेशा स्पोर्ट्स को भी राजनीति के साथ उसी दिशा में ले जाने का प्रयास करते रहे हैं। बोला खान साहब जो सचिव है 8 मोहल्ले के, एवं तमाम आए हुए उमेश पासवान जी हैं, हमारे बीच आदित्य जी हैं, इनके पुत्र दिव्यांश, इनके बारे में अभी जितेंद्र मनी संदेश जो आशादीन क्लब के लगातार प्रोप्राइटर, संरक्षक, ट्रेनर जो आप कहते हैं, जिनके बच्चे अधिकांश 90% गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल लाया है, उनके लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं। साथ ही के स्पोर्ट्स कुंदन कुमार, इनके द्वारा ही बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है, इनके बच्चे ने भी इनमें भाग लिया है और मेडल लाया है, उनके लिए भी तालियां बजाएं। हमारे राजीव लोचन जी के लिए भी ताली बजाएं सभी बच्चे, और तमाम उस परिजन और अभिभावक माता पिता के लिए ताली बजाएं जो अपने बच्चे को खेलने के लिए मैदान में भेजते हैं। आपको ये आश्चर्य नहीं होगा कि जितने बच्चे मेडल लिए हैं उस बच्चे में आधी संख्या लड़कियों की है और आधे लड़के की। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, मैं सैल्यूट करना चाहता हूँ माता पिता को जो अपने बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ खेल के मैदान में उतारने का संकल्प लिया। और निश्चित रूप से कम संसाधन में, जहाँ ग्राउंड नहीं, जहाँ पे खेलने का पूरी व्यवस्था नहीं, खेत में, बागीचा में, दूर दराज के जहाँ स्टेडियम छोटे हैं, कम संसाधन वाले स्टेडियम में रह के भी हमारे बच्चे अगर बिहार के स्टेट मीट में गोल्ड मेडल लाते हैं तो निश्चित रूप से मैं उन खिलाड़ियों के जज्बे को सलाम करता हूं। मैं थोड़ा संक्षेप में बताना चाहता हूं, अपने मीडिया के साथी को धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि इस बारिश के मौसम में आप आए और स्पोर्ट्स का कवरेज किया, और अभी आप कर भी रहे। ये स्टेट मीट जो एथलेटिक्स 2025 आयोजित हुए थे हमारे बिहार सरकार के तत्वाधान में पटना में, हमारे यहाँ से 41 बच्चे का सिलेक्शन हुआ। इत्तेफाक से आज हमारे सचिव नसर साहब नहीं है, लगातार 5-6 दिन उन्होंने मेहनत करके पूरे टीम के साथ बच्चों का सिलेक्शन किया। और नसर साहब जब बच्चों को भेज रहे थे, इवेंट के तो जो एंट्री फी होती है वो भी हमारे बच्चे के पास नहीं था, और हम लोगों ने मिलजुल कर उसका काम किया और उस बच्चे को भेजा जो बच्चा मेरिटोरियस थे। एसोसिएशन का जो दायित्व है कि हमारे बच्चे जो आर्थिक रूप से वे पिछड़े हुए हैं उसको किस तरह से खेल में भेजा जाए। एंट्री फी का भी पैसा हमारे बच्चों के पास नहीं होता, तो भी हमारे बच्चे भागलपुर के लिए गोल्ड मेडल लाते हैं। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उन बच्चों और अभिभावकों को कि आपका हिम्मत कितना है, और उस हिम्मत के साथ मैं अपने एसोसिएशन के सभी सदस्यों को भी कि आप लगातार इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। 41 बच्चे पटना में पार्टिसिपेट किए, 17 बच्चों ने महिला और पुरुष वर्ग में मेडल जीता। और उस मेडल में मैं बताना चाहता हूं कि
गोल्ड मेडल लाने वाले खिलाड़ियों की संख्या 16 थी। जोरदार ताली बजाएं उनके लिए। सिल्वर मेडल लाने वाले बच्चों की संख्या 8 है और ब्रोंज मेडल लाने वाले बच्चों की संख्या 5 है। कुल हमारे यहाँ पे 20 बच्चों ने 23 बच्चों ने मेडल लिया। अब ये आप समझ लें, आपको तो लगता होगा कि गया दौड़ गया मेडल ले लिया। आप सोचिए कि पूरे बिहार के बच्चे अंडर 14 के हो, अंडर 16 हो, एवं 20 हो, पूरे बिहार के बच्चे इसमें शामिल होते हैं और कितना कंपटीशन टफ होता है। अब सोचिए कि हमारे नाथनगर के बच्चे, भागलपुर शहर के बच्चे, कहलगांव हो, सबौर हो या फिर जगदीशपुर हो, जिस इलाके के बच्चे हैं जो मेडल लाए, अधिकांश चूंकि नाथनगर में ही 2 क्लब चलता है, आशादीप क्लब के बच्चे अधिकांश इसमें क्वालिफाई किए हैं। तो निश्चित रूप से आप सोचिए इसके पृष्ठभूमि में आप जाइए, कितना मुश्किल का काम है। तो इसको सराहना, इनको सम्मानित करना हम लोगों का दायित्व है। और इस माध्यम से मैं संदेश देना चाहता हूं तमाम अभिभावकों को, पूरे भागलपुर जिले के सभी अभिभावकों को, कि आप अपने बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ खेल के मैदान में भी उतारें, ताकि बच्चा सिर्फ भागलपुर का नाम ही नहीं बल्कि बिहार का नाम पूरे देश में और देश का नाम पूरे दुनिया में कर पाए। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे बच्चे यहाँ से इंटरनेशनल भी खेलेंगे। मैं एज ग्रुप के बारे में बताना चाहता हूं कि जो बच्चे हमारे एज ग्रुप में थे वो अंडर 12 भी थे, अंडर 16 थे और एवर 20 विमेंस ग्रुप और मेल ग्रुप भी थे। ये आप मेडल देख रहे हैं मेरे सामने, ये 3 मेडल मुझे मिला है। ये 3 मेडल में ये अंडर 23 विमेन एवर 20, ये विमेन के रेस में हमारे खिलाड़ियों ने, जो महिला खिलाड़ी है उनके द्वारा ये सिल्वर मेडल लिया गया है। उनके लिए जोरदार ताली बजाएं। ये सिल्वर मेडल लिया गया। ये अंडर 12 है, इसमें भी सिल्वर मेडल बच्चों ने लिया है। और गोल्ड मेडल अंडर 14 में गर्ल्स ने लिया। ये ट्रॉफी है, इधर अंदर जरा दीजिए, ऊपर आइए। ये लिया है आप गोल्ड मेडल बच्चों ने। और इससे आप समझ लीजिए ये सभी बच्चे एक पे एक हैं। और हमारे जो क्लब के संचालक हैं, आशादीप क्लब हो, के स्पोर्ट्स क्लब हो, ए क्लब हो और अन्य भी बहुत जगह जो बच्चे की तैयारी कराते हैं, दिन रात बहुत कम संसाधन में अपनी मेहनत और अपने बलबूते पर इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं और पूरे भागलपुर का नाम रोशन कर रहे हैं। हमारे बीच जो अभिभावक आए हैं, जो माताएं आई हैं और प्यारे प्यारे बच्चे आए हैं, जो कल का भविष्य इस देश का, आप सभी को पुनः में आशीर्वाद देते हुए जो हमारे बच्चे हैं और अभिभावकों को सैल्यूट करते हुए, प्रणाम करते हुए और अपने जितने भी हमारे एसोसिएशन के सदस्य हैं, जो कोचेज हैं और जो क्लब चला रहे हैं, सभी को हमारी ओर से धन्यवाद, शुभकामना और बधाई देते हुए मैं ये संकल्प लेता हूं कि जैसा हमारे राजीव लोचन भाई ने बताया कि जब पहली बार हम लोग आए थे, जब हम अध्यक्ष बने थे, उस समय जो संसाधन की कमी थी, लगातार हम लोग सबके सहयोग से धीरे धीरे बढ़ रहा। आने वाले दिन में हम उम्मीद करते हैं कि इसको और हम आगे बढ़ाएंगे और भागलपुर का नाम पूरे बिहार नहीं पूरे देश में स्थापित करेंगे इस कोर्स के माध्यम से। एक चीज हमें आज पता चला यहाँ पे, हमारे राजीव लोचन जी ने बताया कि ये क्लब जो खेल प्राधिकरण के द्वारा 2010 से यहाँ पे संचालित था, उसे बंद किया गया है। मैं बताना चाहता हूँ राजीव लोचन जी को कि हमारे माध्यम से वो पत्राचार होगा प्राधिकरण को और हम विभागीय पदाधिकारियों से, मंत्री से मिलके पुनः इसको चालू कराएंगे, ताकि इसके साथ साथ हमारे अन्य बच्चे जो इस क्लब के माध्यम से पूरे देश में मेडल लाते थे। और एकलव्य क्लब भागलपुर एक ऐसा क्लब था
जो कि पूरे बिहार में सबसे मेडल अधिक जीतने वाला क्लब हमेशा अपने को साबित किया। हमें जानकारी मिली है कि उसे बंद कर दिया गया है, दूसरे जिले में उसे किया जा रहा है। ये भागलपुर में भी स्थापित हम लोग करेंगे। सभी एसोसिएशन, सभी अभिभावक और सभी खिलाड़ी मिलकर इस चीज को जिला स्तर पर नहीं बल्कि प्रदेश स्तर पर रखते विभागीय पदाधिकारी, विभागीय मंत्री महोदय और प्रशासनिक पदाधिकारी से बात कर पुनः इसको चालू कराने का हम लोग काम करेंगे। इसी शब्दों के साथ आप सभी का और सभी मीडिया के बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद कि इतने बात है आप